हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता आज क्लासेज। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेजिस्टेंस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस से संबंधित जितने भी तरह के सवाल होंगे आज हम उन लोगों का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे पहले सवाल से। तो इस सवाल में हमसे पूछा है क्या, करंट का मैग्नीट्यूड पूछा है। करंट पूछा है, मान लो ये पॉइंट ए है, बी, ये सी, यहाँ पे पॉइंट डी और ये पॉइंट है ई। तो हमसे करंट थ्रू पॉइंट ए बी या लाइन ए बी के थ्रू हमसे करंट पूछा है। सी डी में कितना करंट जाएगा ये पूछा है, और डी में कितना करंट जाएगा ये पूछा है। ठीक है, साथ ही साथ हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है अक्रॉस सी डी एंड डी ई। क्लियर है। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, तो करंट इधर से जाएगा। समझ में आ रहा है। करंट इधर से जाएगा, इधर से गया आई करंट, यहाँ पे जाके बटेगा। देखो एक इधर जाएगा एक ऊपर जाएगा। तो मान लो इधर गया I1 और इधर गया I2। क्लियर है। देखो ये I2 है, ये पूरा का पूरा इसमें सेम रहेगा। ठीक है ना। I2 ये तो पूरा का पूरा, चूंकि ये सीरीज में है तो सीरीज में करंट सेम रहता है। तो I2 ये पूरा इधर से जाएगा, बाहर निकलेगा यहाँ से I2, और ये I1 चुपचाप इधर से निकलेगा और फिर वापस दोनों मिलकर I बन जाएगा। ठीक है, और वापस निगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा। क्लियर है इतना। चलो अब देखो इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले पूछा है ए बी के थ्रू करंट कितना होगा। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 1.5 वोल्ट का, 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया है, और इसका मैग्नीट्यूड 12 ओम दे दिया है। ठीक है ना। V बराबर आई आर, ओम्स लॉ का फॉर्मूला जानते हो ना, V बराबर आई आर। ठीक है, अब देखो हमको I निकालना है, I1 निकालना है, तो I1 R1 ले लेते हैं। इसको मान लेते हैं R1, इसको R2 और इसको R3। ठीक है, V बराबर I1 R1 हो जाएगा। तो I1 निकालना है तो I1 बराबर हो जाएगा V बटा R1। V कितना है 1.5 वोल्ट बटा R1 कितना है 12। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। पॉइंट उड़ेगा 0, 8 बार में 1/8 एम्पियर। ठीक है, 1/8 एम्पियर। तो ये निकल गया इसके थ्रू करंट। अब I2 पूछा है, तो I2 ये तो पूरा में सेम रहेगा। अगर हम I2 निकालें यहाँ से तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा I2 के लिए, V बराबर फिर लगाएंगे I1 R1। तो यहाँ अगर देखें तो पहले तो रेजिस्टेंस 2 है, तो पहले यहाँ का नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे R इक्विवेलेंट। तो क्या होगा, सीरीज में है, सीरीज में ऐड कर देते हैं तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, R1 है 6 ओम और प्लस 4 ओम कितना हो जाएगा 10 ओम। ठीक है ना। चलो अब I2 पूछा है तो यहाँ से फॉर्मूला मिल रहा है क्या, I2 बराबर हो जाएगा V बटा R2, V बटा R2। ठीक है ना। V कितना दिया हुआ है 1.5 वोल्ट, लगा देते हैं। R2 कितना आया, R2 यानी कि R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट कितना आया 10 ओम। ठीक है ना। पॉइंट उड़ा 0 यानी कि 15/100 एम्पियर। आगे का कैलकुलेशन कर लेना। समझ में आया। तो ये निकल गया हमारा करंट। अब निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे तो हमसे सवाल में पूछा है सी डी के क्रॉस और डी ई के क्रॉस, लेकिन ये भी पूछ सकता है कि ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा और ए सी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, चलिए तो पहले निकालते हैं ए बी के क्रॉस। ठीक है ना। तो ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखें पी डी अक्रॉस ए बी, अक्रॉस ए बी। ठीक है, तो ए बी के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो चूंकि इसमें एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो 1.5 वोल्ट जाएगा, और मतलब ये जो वोल्टेज होगा पूरा का पूरा ये यूज कर लेगा, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 1.5 वोल्ट। और नहीं तो फार्मूला भी लगा सकते हैं, V बराबर आई आर। आर मेरा 12 ओम है और I1 हम निकाले थे 0.125, मल्टीप्लाई करिएगा यही आएगा आंसर। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी डी निकाल ए सी निकालेंगे, ए सी। ठीक है, ए सी। अब देखिए ए और सी के अक्रॉस कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ए और सी के अक्रॉस कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना यूज होगा ए और सी के अक्रॉस, जो करंट होगा हमारा। ठीक है ना। अगर रेजिस्टेंस नहीं रहता है, अगर कभी रेजिस्टेंस नहीं रहे तो पोटेंशियल डिफरेंस वही होता है जो हमारा करंट जाएगा। ठीक है ना। तो ए सी ई के अक्रॉस, देखिए ध्यान से, ए सी के अक्रॉस हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा तो इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ करंट कितना पास हो रहा है I2
और I2 का वैल्यू कितना हम लाए थे अभी 0.15 एम्पियर, 0.15 एम्पियर, तो इतना ही वोल्ट हो जाएगा एक्रॉस AC के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, AC के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलिए अब CD के क्रॉस पूछा, मतलब C और D इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछा है कितना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस CD निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर होता है IR। ठीक है, I2 है और R2 ले लेते हैं। I2 का मान हमारा 0.15 है, 0.15 इंटू R2 है 6, 15 छक्का 90, कितना आ जाएगा 0.9 वोल्ट। ठीक है, 0.9 वोल्ट। क्लियर है। उसी तरीके से DE के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस DE, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 इंटू करंट तो सेम जा रहा है कितने एम्पियर का 0.15 का। ठीक है, तो यह आ जाएगा 0.60 वोल्ट। समझ में आया। सवाल बहुत ही आसान था। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी भी कोई भी दो टर्मिनल, ये A और B एक टर्मिनल हो गए A और C, दो टर्मिनल के बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस ना हो तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में जो करंट फ्लो करता है वही हो जाता है। क्लियर है, नोट करिए। इस सवाल में हमसे नेट रेजिस्टेंस पूछा है। ठीक है, देखो तो इधर से करंट जाएगा I, यहां तक जाएगा I, क्योंकि बीच में एक ही रेजिस्टेंस है तो करंट तो सेम जाएगा। यहां पे जाके करंट बढ़ जाएगा, मान लेते हैं एक तरफ गया I1 और दूसरी तरफ I2। क्लियर है। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स हो उसका नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे। हमको पूरा का नेट रेजिस्टेंस पूछा है, तो कॉम्प्लेक्स वाला ये नजर आ रहा है, तो पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें थ्रू टर्मिनल QR के अलॉन्ग अगर नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में है ना। ठीक है, तो पैरेलल में क्या फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब 1/R1 कितना है 3 ओम रख दिए, R2 कितना है 6 ओम। अब इसको सोल्व कर देना है, 6 आ जाएगा, 2 जोड़े 1 3/6 यानी कि 1/2 ओम। ठीक है, और इधर से ये आ रहा है 5 ओम का, मान लेते हैं ये R1 है, R1 ये मान लिए, R1 हमको दे दिया है 5 ओम। क्लियर है, R1 5 ओम और R इक्विवेलेंट आ गया 1/2 यानी कि पलट जाएगा, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारा 2 ओम। ठीक है, और फिर ये और ये दोनों हो जाएगा सीरीज में। ठीक है, तो सीरीज का नेट रेजिस्टेंस क्या होता है R1 R इक्विवेलेंट 2 मान लेते हैं इसको, प्लस R इक्विवेलेंट R1 5 R2 2, ये हो जाएगा 7 ओम। दैट इज माय आंसर।